बैक टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, जहां आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है कॉमेडी के संग। और कॉमेडी का ये जश्न अब आप डेली मना सकते हैं, क्योंकि 16 अगस्त से रोज रात 9 बजे आने वाला है कॉमेडी का डेली सोप अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। ये सारे नारे 1947 से पहले लगते थे, लेकिन आज ये नारे फिर से लेकर आ रही है हमारी आज की सरप्राइज गेस्ट जोड़ी। स्वतंत्रता सेनानी सज्जन सिंह को लगता है कि अंग्रेज वापस आ गए हैं और वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं क्रांतिकारी, लेकिन बेटे का है कुछ अलग ही नजरिया। प्लीज वेलकम प्रतिज्ञा के सज्जन सिंह एज फ्रीडम फाइटर एंड राजीव निगम एज बेटा। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, क्योंकि कल राइड है, कहीं नहीं मिलने वाली। पकड़ो इसको यार, बाप खटिया लेके आ रहा है, तुम यहाँ नवाब साहब बने खड़े हो। इनकलाब जिंदाबाद। बाबूजी रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपनी अपनी उंगलियां हैं, अपनी अपनी गिनतियां। बाप दिन गिन रहा है और बेटा रोटियां। अरे लाज नहीं लगती? बोलना है तो भारत माता की जय बोल, शुभ रात्रि बोल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बस करो, बस करो, बस करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी, खोल के चेक कर लिया, दिल में कुछ नहीं है। अरे आज भी हमारी रगों में आजादी का खून दौड़ता है। बस करो, वो आजादी का खून नहीं है, चाचा का खून है। परसों 2 बोतल दे के गए। आज भी वक्त आ जाए तो हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। 15 दिन से खांसी आ रही, वो तो झेल नहीं पा रहे। मजाक मत उड़ाओ बाप का कलयुगी औलाद। याद करो वो जलियांवाला बाग। बोले याद करो जलियांवाला, यहाँ लोखंड वाला से फुर्सत नहीं, जलियांवाला जलवा। समझा करो पिताजी, जमाना बदल गया है। हाँ। अब भगत सिंह का नहीं, अमर सिंह का जमाना है। हाँ। अब लाठी वाले गांधी जी का नहीं, रिमोट वाली गांधी का जमाना है। और अब सरोजनी नायडू का नहीं, मेघना नायडू का जमाना है। हाँ। और यूपी में भी अब वो झांसी वाली रानी राज नहीं करती है, झांसे वाली रानी राज कर रही है। अच्छा, हाँ, समझे पिताजी? हाँ। सो जाओ, रात बहुत हो गई। हाँ? रात शुभ हो रात्रि। गई है। बेहुदा है। ये कौन है? अंग्रेज? अंग्रेज आ गए? ये फिर से हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गए हमको गुलाम बनाने। आजादी का बिगुल बजा देंगे। ए बेटा, ए जल्दी आ, अकेले हैं बेटा, जल्दी आ। अरे फिर से क्या हुआ बाबा? बेटा, हाँ। अंग्रेज आ गए यार। अरे तो शिल्पा शेट्टी की चुम्मी लेने आए होंगे, आते रहते हैं। अरे नहीं बेटा। हाँ तो समझ गया, गोवा घूमने आए होंगे, माल अच्छा मिलता है, आते रहते हैं वो। तुम यार बदतमीजी मत किया करो। हाँ। अरे अंग्रेज हम पे राज करने आए हैं, लेकिन बेटा ये हमको यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है। आजकल लड़ाई लड़ने में कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको पता है कि नहीं पता है? क्या हुआ? उस दिन मालूम हुआ कि कांदीवली में 2 अंग्रेज हैं। हम बम लेके गए, रास्ता में अम्मा का फोन आया, क्या बेटा आटा खत्म है, आटा पिसवाओ। अब हम अंग्रेजों से लड़े कि आटा पिसवाओ में हम आटा पिसवाने चले गए। वहां पे चक्की में आटा लेके आ गए, बम वही भूल गया, चक्की वाला उड़ गया। तुमको हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था। अच्छा, हमको क्या मालूम कौन दिन के लिए पैदा किया था? पैदा करते समय कैलेंडर दिखाया था क्या हमको? क्या बदतमीजी है यार? नहीं, ये बदतमीजी नहीं है, ये थोड़ा कॉमेडी के तड़का डाल रहे थे। अच्छा, नहीं तो ये अर्चना कहेंगे कि ले बड़ा सटार हो रहा था, कॉमेडी थोड़ी कम थी इसके लिए। अच्छा
पूरा हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, इनको अर्चना की पड़ी है। अरे समझा करो बाबूजी, कल को अंग्रेजों के ऊपर बम मार दिया, फिर वो हमको ढूंढेंगे, कहाँ छिपेंगे? अच्छा। यही वो महिला है जो किसी को अपने घर ले जाके छिपा सकती है। अच्छा हे बेटा, फिर छिपने की जगह मिल गई ना, अब बेटा कूद जा, लोहे के चने चबवा दे। 80 रुपया किलो चना है, खुद को चबाने को नहीं मिल रहा, अंग्रेजों कहाँ चबाने हम? थोथा चना बाजे घना। अरे हम कह रहे हैं कि दांत जो है खट्टा करवा दे। 60 रुपया किलो टमाटर है, सब्जी में डालने को नहीं मिल रहा, उनके दांत कहाँ से खट्टे करें? तुम बात क्या नहीं समझते, हमारी औलादों की पड़ोसी के। ये बुढ़ा बौरा गया है। हम तो कहते विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, हमारा एक एक जींस टी शर्ट जला दिया है और 4 मीटर की धोती ला के दिया, बोलते ये पहन के लोकल ट्रेन में घुसो। और 4 मीटर की धोती लोकल ट्रेन में घुसते हैं, 4 स्टेशन के बाद लंगोटी जैसी बसती है नोच नोच के। अंग्रेजों से पंगा छोड़ दो, और लड़ना है तो महंगाई से लड़ो, और लड़ना है तो भ्रष्टाचार से लड़ो। अरे बाबूजी जमाना बदल गया, अंग्रेजों को छोड़ो, कितने साल से हम बांग्लादेशियों को नहीं भगा पा रहे, अंग्रेजों की बात कर रहे हो आप। तब तुमको हमारा एक साथ देना पड़ेगा। हाँ बताओ। फिर से इन नए लोगों के दिलों में नए सिरे से देश प्रेम पैदा करना होगा। बाबूजी हाँ। आजकल के जमाने में बच्चा पैदा करना आसान है, देश प्रेम पैदा करना बहुत मुश्किल है, समझे? हाँ। आजकल अपने देश के लोग अंग्रेजों से ज्यादा हिंसक हो गए हैं, और देश प्रेम पैदा करने वाले खुद ही नपुंसक हो गए हैं। राम राम, जय हो। जय हो। ए बेटा, अबे बेटा। हाँ। ए बेटा। हाँ बाबा, क्या हुआ बाबा? बेटा। हाँ हाँ देख चल रही है। हाँ 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 बाबा। हाँ बराबर है रे। हाँ क्या हुआ? है बेटा, हाँ बहुत डरावना सपना देखा बेटा। खा बाबा। हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, और हम लड़ नहीं पा रहे हैं। कल आजाद मैदान में मिला वो मुझे चीथड़े लपेटे हुए, मैंने उससे पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। बाबा ऐसे ही सपना कल रात हमने भी देखा। रात के अंधियारे में संसद के गलियारे में छड़ी लिए खड़ी एक बुढ़िया मिली। हमने उससे पूछा, कौन हो तुम दादी? बोली, बच्चा पहचाना नहीं, हम है इस देश की आज़ादी। हमने कहा, लुक छिप के यहाँ क्यों खड़ी हो? बोले, बच्चा डर लग रहा कि कहीं मार न दे आतंकवादी। सही बेटा, सपना तेरा भी सच्चा है, सपना मेरा भी सच्चा है, पर कहीं न कहीं कोई न कोई खतरा है। हाँ बाबूजी, कहीं न कहीं कोई न कोई खतरा है। और आओ आज हम सब मिलकर के कसम खाएं कि अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा कतरा है। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ, हर रंग की बातों का मेरे दिल में है झुरमुट। अजमेर में कुलचा हूँ, अलीगढ़ में हूँ बिस्कुट। अर्चना। श्याम जी, आपको आपका वेलकम है इस मंच पर और हमारे शो पर। बहुत अच्छा एक्ट था, इट इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें ह्यूमर तो बहुत था ही, और एंडिंग में इसमें यू टुक इट ऑन अ सीरियस नोट, वेरी इंजॉयबल और वेरी रेलिवेंट टू द एपिसोड दैट वी आर डूइंग। सो वेल डन, फैबुलस। एक ही वर्ड में कहूँगा, इट वॉज अ डिग्निफाइड एक्ट। मतलब जो एक स्टेज को आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी आज। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां राजीव और श्याम जी के लिए। थैंक यू सो मच। एक ट्रॉफी, एक विजेता, और कोई एक ही बनेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन इन 4 में से कौन से 3 सेमीफाइनल में इस ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे, ये पता चलेगा अभी। कल के और आज के टोटल स्कोर्स जोड़कर आज की हमारी पहली बॉटम जोड़ी है कपिल और पार्वती। आज की हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है परेश और भारती। तो कपिल और पार्वती, आपके टोटल स्कोर्स होते हैं
54। परेश भारती, आपको मिलते हैं 49 पॉइंट्स। यानी कपिल और पार्वती, आप दोनों सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुके हैं। आप प्लीज वहां जाकर बैठ सकते हैं। परेश भारती, अफसोस, मुझे आपसे आपके क्राउन्स लेने पड़ेंगे। प्लीज। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? किसी न किसी टैलेंटेड बंदे को जाना ही था। तो मैंने सोचा कि मैं ही निकल जाऊं। अच्छा लग रहा है कि मैं पंजाब से अमृतसर हूँ, क्योंकि जो चारों टीमें बैठी थी पंजाब की थी, यानी कि एक ही शहर अमृतसर के। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो तीनों थे मेरे गुरु हैं, मतलब, और मैं आज इनके बराबर बैठी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके जैसा कुछ कर रही हूँ। लेकिन अमृतसर के तीनों, तो एक बात पूछना चाहूँगी कि वापस जा रही हूँ, किसी ने कुछ मंगाना तो नहीं है? और मैं भी अगले शो से देखूंगी कि छोटे कपड़े डाल सकूं। और शेखर जी होंगे तो मैं ही जीतूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्चना, कुछ कहना चाहेंगे आप? We're gonna miss you guys। अभी इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने एक साथ तय किया है। जैसा परेश ने कहा, एक टैलेंटेड बंदे को तो जाना ही है। अगले हफ्ते एक और जाएगा और फिर अल्टीमेटली जीतेगा एक ही। लेकिन देर आर नो लूजर्स हियर। यू गाइज आर विनर्स बिकॉज आप लोग यहाँ खड़े हैं। यू ऑलरेडी वन फ्रॉम आवर साइड। परेश एंड भारती, हमारी ये जो फिटर्निटी है, इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, इसमें टैलेंट के साथ साथ लक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर लक किसी और का साथ देता तो शायद मेरी जगह यहाँ पे कोई और जज होता। मैं लक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं और आप लोगों ने हर बार प्रूव किया है। इसीलिए एलिमिनेट होने के बाद भी आप ही लोग वापस आते हैं। दैट प्रूव्स कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। एक आखिरी बार जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए। कॉमेडी की सबसे बड़ी जंग और उस जंग का सेमीफाइनल, यानी हर जोड़ी को चलना है तलवार की धार पर। लेकिन तलवार होगी हंसी की, तो किसकी तलवार कितना हंसाती है और कौन सी जोड़ी ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाती है, देखते हैं अगले हफ्ते।